कर्नाटक विधान परिषद से आज बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई। कांग्रेस सदस्यों ने सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया। कांग्रेस के कुछ एमएलसी डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी पर चढ़ गए और उसके बाद जो कुछ हुआ बेहद शर्मनाक था। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन धर्मेगौड़ा के साथ बदसलूकी की, उन्हें कुर्सी से जबरन उतार दिया, धक्का देकर बाहर कर दिया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। बीजेपी सदस्यों से भी कांग्रेस के सदस्यों की धक्का मुक्की हुई। जब यह घटना हुई, इंडिया टीवी के साउथ के एडिटर टी राघवन वहां मौजूद थे। टी राघवन ने पूरी जानकारी इकट्ठा की, रिपोर्ट बनाई। आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। परिषद है लोकतंत्र का वो मंदिर जहां समाज के उत्कृष्ट लोगों को नियमित किया जाता है ताकि लोकतंत्र की मर्यादा और परंपरा का ख्याल रखा जा सके, उसका निर्वहन ठीक तरह से हो सके। लेकिन आज कर्नाटक विधान परिषद में जो हुआ उसने लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। मसला ये था कि काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ सत्तारूढ़ बीजेपी को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना था। बीजेपी का ये आरोप था कि काउंसिल के चेयरमैन के पास चूंकि नंबर्स नहीं हैं, इसीलिए वो इस सत्र को चेयर नहीं कर सकते हैं। गवर्नर के निर्देश पर आज ये विशेष सत्र बुलाया गया था। काउंसिल के चेयरमैन को पद से हटाने के बाद बीजेपी को गो हत्या निरोध कानून जो बिल है वो पास करवाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काउंसिल के चेयरमैन के कुर्सी पर बैठने से पहले ही डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी पर बिठा दिया गया और इसका ऑब्जेक्शन कांग्रेस ने लिया और मैन हैंडल किया गया। डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी से खींचकर बाहर धक्का दे दिया गया। इसके बाद जब चेयरमैन वहां पर पहुंचे तो बीजेपी और जेडीएस के सदस्यों ने उन्हें कुर्सी तक जाने से रोका, लेकिन जैसा बीजेपी और जेडीएस को अंदेशा था, चेयरमैन मार्शल्स की मदद से कुर्सी तक पहुंचे और इस सदन को साइनेडाई कर दिया गया। अब कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की परंपराओं का उल्लंघन किया, चेयरमैन के होते हुए डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी पर बिठाया, जबकि बीजेपी और जेडीएस का यह कहना था कि नंबर्स उनके पास नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर आज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो वो चेयरमैन पद उनको छोड़ना होगा, कांग्रेस के हाथ से चेयरमैन की कुर्सी छीन जाएगी। इसीलिए एक साजिश के तहत इसे साइनेडाई कर दिया गया। अब बीजेपी गवर्नर के पास पहुंची है इस गुहार के साथ कि आज जो भी काउंसिल में हुआ वो लोकतंत्र की मर्यादाओं और परंपराओं के खिलाफ है और सभी लोगों को के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। और कांग्रेस सदस्यों की शर्मनाक करतूत की वजह से सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल 5 दिन पहले कर्नाटक विधानसभा में गोरक्षा कानून पास हुआ था। इस बिल का कांग्रेस ने विरोध किया और आज विधान परिषद में 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें गोरक्षा कानून पेश होना था। जैसे ही विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस के सदस्य चेयर पर डिप्टी चेयरमैन को देखकर भड़क गए, हंगामा शुरू कर दिया। क्या कहना है कांग्रेस का इस पूरी घटना पर, आइए आपको वो सुनवाते हैं। ये तरीका कि आप डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी से खींच के बाहर फेंक दें, ये कहाँ तक जायज़ है? वो बात अलग है। जब चेयरमैन साहब ये लोग जबरदस्ती डिप्टी चेयरमैन को साहब को बिठाया है, डिप्टी चेयरमैन साहब भी इस सदन का गरिमा को रखना था, प्रोसीजर को भी गरिमा में रखना था, और नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी का ये कोई नई चीज़ नहीं है। अरुणाचल में, गोवा में हर जगह करके आ रहा है, कर्नाटक में भी करने का शुरू कर दिया है। क्योंकि उनके बाद वो कह रहे हैं कि मॉरल राइट ही नहीं था चेयरमैन को कि वो चेयर पर आकर बैठे। मॉरल राइट के बारे में, एथिक्स के बारे में ये लोग बात ही नहीं करना है। इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, 17 लोगों को पार्टी से हम लोगों से लेके लोग सरकार बनाया है। ये कौन सा ये लीगल और इलीगल की बात करते हैं? के हाथ में इख्तियार मिलता है तो यही होता है। वजह तो कुछ नहीं है, यही वजह है कि भाई दीवाने के हाथ में वस्त्रा देख के हम शेविंग को बैठे हैं, पता नहीं यहाँ लगेगा यहाँ लगेगा, ये हालत हो गई आज। बिल्कुल लगा, मुझे दिल दर्द होता है कि भाई सियासत चलती है लेकिन हम कौन सी परंपरा डाल के जा रहे हैं। 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया है, अभी तक बीजेपी के जो मंत्री है, जो सदस्य है, वो अंदर बैठे हैं। वो क्या करना चाहते हैं? वो क्या इस अर्जन हुआ जो साइनेडाई हुआ हाउस को, उसको फिर चलाना चाहते हैं? किसको शोभा देता है? ये बीजेपी को शोभा देती है? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मंत्री लोग हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ये कैसा चलाना चाहते हैं? ये तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा।
और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए इंडिया टीवी का सटार शो फकीर आजम।